हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एसेंस हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख के प्रोटेस्ट्स के बारे में। हम समझेंगे कि वहाँ के लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक वायलेंट कैसे बन गया और सोनाम वांगचुक को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन। इस रीसेंट प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। In 2019, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, सोनाम वांगचुक thanked the government for fulfilling Ladakh's long-standing dream. And ये long-standing dream था of UT status being conferred to Ladakh. Now, Ladakh has been demanding autonomy and self-governance since 1947. They did not want to be a part of Jammu and Kashmir. Rather, they wanted to integrate directly with India and they wanted to be ruled directly by the center. 1947 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने महाराजा हरि सिंह को एक मेमोरेंडम दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया दैट ही शुड रूल लद्दाख डायरेक्टली एंड नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंडली, उनकी डिमांड थी कि अगर डायरेक्ट रूल वॉज नॉट पॉसिबल, दे शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड नॉट कश्मीर। Third, if both of these were not possible, they wanted to be merged with East Punjab. फिर in 1949 प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने लद्दाख में विजिट किया और तब अगेन द सेम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक ऑफिशियल डिमांड रखी फॉर गिविंग द पीपल ऑफ लद्दाख द पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, or they wanted to be directly integrated with India as a union territory which would be ruled directly by the center. Then in 1979 लद्दाख को दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, लेह एंड कारगिल। लेह में मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट थी और कारगिल में इट वाज दैट ऑफ मुस्लिम्स। फिर in 1989 इन दोनों कम्युनिटीज के बीच हमें कम्यूनल क्लैशेस देखने को मिले और इसीलिए जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को एक यूटी के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया, द पीपल ऑफ लद्दाख थैंक्ड द गवर्नमेंट फॉर दिस स्टेप। नाउ इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि 2019 और 2025 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लद्दाखी स्टार्टेड टू डिमांड फॉर स्टेटहुड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 मेजर रीजंस फॉर दिस। सबसे पहला रीजन हैज बीन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोनाम वांगचुक के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स हैव बीन आइंग फॉर ह्यूज चंक्स ऑफ लैंड इन लद्दाख। और लद्दाख इन्वायरमेंटली एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है बिकॉज इट लाइज इन द हिमालयस। और उनका कहना है कि अगर बड़ी बड़ी फर्म्स लद्दाख में आके इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगी, उसका इम्पैक्ट लद्दाखी लोगों पर होगा। नेचुरल कैलामिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा और उनका इफेक्ट भी ज़्यादा डैमेजिंग होगा। एंड दैट इज़ वाई दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल विच इज़ बेसिकली अ प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ट्राइबल एरियाज। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो ट्राइबल लैंड्स को कोई भी आउटसाइडर खरीद या बेच नहीं सकता ताकि दे आर नॉट मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन लैंड्स। सेकेंड रीजन हैज़ बीन द लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Now, आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 87 सीट्स थी और इन 87 सीट्स में से ओनली 4 वर देयर फॉर लद्दाख, 2 फॉर लेह एंड 2 फॉर कारगिल, जिसकी वजह से लद्दाखी पीपल फेल्ट अ लॉट लेस रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर नाउ दे वांटेड अ स्टेट ऑफ देयर ओन जहाँ पे दे वर रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली एंड दे कुड फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। और उनका एक रीज़न हैज़ बीन द प्रोटेक्शन ऑफ देयर यूनिक कल्चर और उनको डर था कि उनकी जो लैंड है दैट इज़ बीइंग इंक्रोच्ड एंड दैट इज़ वाई दे वांटेड द प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 6। Another reason has been the rising unemployment. The youth in Ladakh is highly unemployed, which frustrates them, and that frustration is materialized in the protests like we saw a few days back. Another reason has been the fragile and sensitive environment of Ladakh.
सोनाम वांगचुक का कहना है कि गवर्नमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट इट देमसेल्व्स, keeping in view the sensitivities and the local factors. इस कॉन्टेक्स्ट में 10 सितंबर को सोनाम वांगचुक ने एक 35 डे हंगर स्ट्राइक शुरू किया एट शहीद पार्क इन लेह, और उनके साथ लोकल लद्दाखीज भी शामिल हुए हंगर स्ट्राइक में, और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी के लीडर्स भी। उनकी डिमांड सेम थी, स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 6। And this was not for the first time that the Ladakhi people were protesting. In March 2024, सोनाम वांगचुक ने एक fast unto death शुरू किया to press for constitutional safeguards. Similarly, एक 21-day climate hunger strike भी शुरू की गई by सोनाम वांगचुक to persuade the government in this respect. और फिर सितंबर 2024 को they started walking from Ladakh to Delhi for their demands, and Sonam Wangchuk and his supporters were detained by the police, by the Delhi police. One thing to be noted about these protests is that Sonam Wangchuk has been doing peaceful protests since a very long time, and they have been following the Gandhian way of hunger strikes and peaceful protests. लेकिन 24 सितंबर को protests violent हो गए, and these protesters were primarily the youth. The BJP office in Leh was set on fire. A CRPF vehicle was also set on fire. 4 people died and over 70 were injured, which included the security personnel as well. इस violence के लिए सोनाम वांगचुक was blamed by the central government. लेकिन सोनाम वांगचुक का कहना था कि a day before this protest took place, 2 of the people जो उनके साथ hunger strike में शामिल थे, they were taken to the hospital in sensitive condition, which made the youth angry and they started this protest. And keeping in view all of this, उन्होंने अपना 15-day hunger strike को quit किया on 25th of September. और सोनाम वांगचुक ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि they should walk on the path of peaceful protest because this violence damages their cause. सोनाम वांगचुक की ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया, और साथ ही साथ ही वाज अरेस्टेड ऑन 26th of September फॉर इंसाइटिंग अ मॉब विद प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। उन पे ये एलिगेशंस लगाई गई कि ही इनकरेज्ड द यूथ फॉर स्टार्टिंग एन अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट, लेकिन सोनाम वांगचुक ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया। सोनाम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया और उनको जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया, विच इज़ नोन फॉर इट्स टाइट 3-layer सिक्योरिटी, जहां पर उनको एक सॉलिटरी सेल में रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके ऊपर बहुत सारी एक्विजिशंस लगाई गई। सम कॉल्ड हिम अ चाइनीज एजेंट, सम कॉल्ड हिम अ डीप स्टेट एजेंट, एन एंटी नेशनल एंड व्हाट नॉट। बट द क्वेश्चन इज कि एक चाइनीज एजेंट बाइकॉट चाइना और सपोर्ट मेड इन इंडिया की कैंपेन क्यों चलाएगा, और साथ ही साथ एक एंटी नेशनल इंडियन आर्मी के लिए सोलार हीटेड टेंट्स क्यों बनाएगा सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द हार्श विंटर ऑफ हिमालयस। एक एंटी नेशनल लद्दाख के फार्मर्स के लिए आइस टूपास क्यों बनाएगा, और लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल्स को मॉडर्नाइज क्यों करेगा। लद्दाख के लोग अपनी आइडेंटिटी, कल्चर और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनकी डिमांड्स लेजिटिमेट है, लेकिन वायलेंस का रास्ता गलत है। द गवर्नमेंट शुड लिसन टू देम और उनके साथ डायलॉग में इंगेज करना चाहिए। सोनाम वांगचुक जैसे लीडर्स को अरेस्ट करना और उनकी आवाज़ को दबाना इज नॉट द राइट थिंग, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक लद्दाख मोर सीरियसली। Thank you for watching the video. Please subscribe to the Essence Hub and I'll see you in the next one.